गर्मियों की दोपहर थी। खेतों के ऊपर धूप इस तरह तैर रही थी मानो धरती आग उगल रही हो। दूर दूर तक फैले आम के बाग, सूखी पगडंडियां, चरते हुए बैल और खेतों में काम करते किसान, सब कुछ थकाथका सा लग रहा था। हवा में मिट्टी और पके आमों की मिलीजुली खुशबू तैर रही थी। उसी सुनसान मेड़ पर एक बूढ़ा आदमी अपनी पुरानी ढोलक गले में डाले धीरे धीरे चल रहा था। उसका नाम था माधव ढोलकिया। कभी उसके गीत और ढोलक की थाप पूरे इलाके में मशहूर हुआ करती थी। शादी ब्याह हो, मेला हो या कोई उत्सव, माधव के बिना कोई कार्यक्रम पूरा नहीं माना जाता था। लोग कहते थे कि उसकी उंगलियों में जादू बसता है। लेकिन अब समय बदल चुका था। माधव की दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, आंखों की चमक धुंधली पड़ गई थी और दाहिने हाथ की एक उंगली टेढ़ी हो गई थी। वही उंगली जो कभी ढोलक पर बिजली सी दौड़ती थी, अब उसकी आवाज भी फटी हुई लगती थी। लोग उसे देखकर दया करते, कुछ मजाक उड़ाते और कुछ उसे पागल समझते। फिर भी माधव हर दिन गांव-गांव घूमता था। शायद उसे उम्मीद थी कि कहीं कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो अभी भी संगीत की असली मिठास समझता हो। उस दिन वह धीरे धीरे चलते हुए खेतों के पास पहुंचा। अचानक उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी, लगभग 12-13 साल का दुबला-पतला लड़का, जिसके चेहरे पर मासूमियत थी। वह अपने बैलों को चरा रहा था और साथ साथ धीमे स्वर में कोई पुराना लोकगीत गुनगुना रहा था। माधव वहीं रुक गया। उसके कान जैसे उस आवाज में खो गए। लड़के का नाम था गोपाल। गोपाल की आवाज में ऐसी मिठास थी कि माधव की सूखी आंखों में चमक लौट आई। उसने धीरे से कहा, अरे, ये तो असली सुर है। गोपाल ने चौंक कर उसकी ओर देखा। काका, आप कौन हो? माधव मुस्कराया। मैं माधव ढोलकिया। कभी गाता जाता था। गोपाल की आंखें चमक उठीं। अच्छा, वही माधव काका जिनकी ढोलक की कहानी दादा सुनाते हैं? माधव का बूढ़ा चेहरा खिल उठा। बरसों बाद किसी ने उसे पहचानकर सम्मान से देखा था। गोपाल पास आकर बैठ गया। उसने उत्सुकता से पूछा, काका, आपकी उंगली टेढ़ी कैसे हो गई? माधव एकदम चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली। बेटा, ये कहानी बहुत पुरानी है। हवा धीमे धीमे चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं। माधव की आंखें कहीं दूर खो गईं। कई साल पहले माधव जवान था। उसके साथ एक नाच-गान की मंडली हुआ करती थी। उस मंडली में एक लड़की थी, चंपा। चंपा की आवाज इतनी मधुर थी कि लोग दूर दूर से उसे सुनने आते थे। माधव और चंपा साथ साथ गाते थे। धीरे धीरे दोनों के दिल भी एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन समाज को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। लोगों ने ताने दिए, अपमान किया। एक रात मंडली टूट गई। माधव अकेला रह गया। उसी रात गुस्से और दर्द में उसने ढोलक इतनी जोर से बजाई कि उसकी उंगली बुरी तरह मुड़ गई। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। गोपाल बड़ी ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। उसने धीरे से पूछा, फिर चंपा कहाँ गई? माधव की आंखें भर आईं। पता नहीं बेटा, शायद किसी दूसरे गांव चली गई। फिर कभी नहीं मिली। कुछ पल दोनों चुप रहे। दूर कहीं कोयल की आवाज सुनाई दी। अचानक गोपाल बोला, काका, आप मुझे ढोलक बजाना सिखाओगे? माधव जैसे चौंक पड़ा। तुम सीखना चाहते हो? हाँ, बहुत। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने शायद पहली बार महसूस किया कि उसका हुनर अभी पूरी तरह मरा नहीं है। उसने ढोलक उतारी और गोपाल के सामने रख दी। ठीक है बेटा, लेकिन संगीत सिर्फ सुर नहीं होता, उसमें दिल भी चाहिए।
गोपाल मुस्कराया। मेरे पास दिल है काका। उस दिन से दोनों रोज मिलने लगे। दोपहर में जब बाकी चरवाहे आराम करते, गोपाल चुपके से माधव के पास आ जाता। माधव उसे पुराने लोकगीत सिखाता, ढोलक की ताल समझाता और सुरों की पहचान कराता। धीरे धीरे गोपाल की आवाज और निखरने लगी। गांव के लोग हैरान थे। ये लड़का इतना अच्छा गाना कहाँ से सीख गया? कुछ लोग फिर माधव का मजाक उड़ाते, अरे वो बूढ़ा क्या सिखाएगा। लेकिन गोपाल को किसी की परवाह नहीं थी। एक शाम गांव में बड़ा मेला लगा। सरपंच ने घोषणा की, आज रात जो सबसे अच्छा गाएगा उसे इनाम मिलेगा। गोपाल डर गया। काका, मैं नहीं गा पाऊंगा। माधव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर मत, आंखें बंद कर और दिल से गा। रात हुई। पूरा मैदान लोगों से भर गया। जब गोपाल मंच पर पहुंचा तो लोग हंसने लगे, अरे ये चरवाहा गाएगा। लेकिन जैसे ही उसने गाना शुरू किया, पूरा मैदान शांत हो गया। उसकी आवाज में मिट्टी की खुशबू थी, दर्द था, प्रेम था और सच्चाई थी। माधव पीछे खड़ा ढोलक बजा रहा था। उसकी टेढ़ी उंगली फिर से थाप पर नाच रही थी। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। गीत खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सरपंच ने इनाम गोपाल को दिया, लेकिन गोपाल ने वो इनाम माधव के पैरों में रख दिया। ये मेरा नहीं, मेरे गुरु का है। माधव रो पड़ा। बरसों बाद उसे लगा कि उसकी जिंदगी बेकार नहीं गई। उस रात माधव आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, अब मुझे कोई दुख नहीं। धीरे धीरे हवा चलने लगी। खेतों में खड़े पेड़ झूम उठे। गोपाल ढोलक उठाकर बोला, काका, अब हम दोनों मिलकर गाएंगे। माधव मुस्कराया। और फिर उस शांत रात में ढोलक की मधुर थाप गूंज उठी, धातिंग धातिंग।